कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैथ में चर्चा करने वाले हैं कि जीरो से हीरो तक मैथ में किस प्रकार से बना जाए। मैथ में जीरो से हीरो बनना होगा तो आपको जितना भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को बारीकी से समझने का प्रयास करना होगा और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। जिनको मैथ नहीं आता है ना उनको भी मैथ आ जाएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया है, कुछ टॉपिक आपको दिया गया है। टॉपिक यह है कि आपको जानकारी प्राप्त करना है संख्याओं के बारे में। संख्याओं में आपको ये जानकारी मिलेगा क्या चीज कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याओं में प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य और भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जिसको आपको जानकारी मिलेगा और उसको बेहतरीन तरीके से आपको परिभाषित किया जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, जोड़ करना होगा, घटाव करना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा। उसके बाद से आपको एलसीएम मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास किया जाएगा। पारा दिया गया है। पारा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पारा याद नहीं हो पाता है। उनको पारा याद करके रखना है, इसके लिए मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे वो कभी भी पारा नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद से हम लोग जानेंगे क्या चीज कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाए और उसको काटना हो किसी संख्या से और नहीं आता है काटना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें हम इसके नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उस जानकारी से जब हम प्राप्त कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या को भी जो है हम विभाज्यता के नियम से काट पाएंगे। उसके बाद से जो है आपको जानना है क्या चीज, संख्याओं को काटना। कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे आपको दे दें कि 212 दिया हुआ है और इसको हम जो है कि 15 से काटना है। कैसे काटेंगे, तो इसमें हम संख्याओं को काटना जो है इसी में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसको कैसे हम आसानी से काट पाएंगे। उसके बाद से चिन्हों के नियम में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्लस माइनस जोड़ घटाव इसका चिन्ह जो है कि इधर उधर कर देते हैं और समझ में नहीं आ पाता है, सवाल नहीं कर पाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो हम इसमें यही चीज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और फिर उसके बाद से जो है बोर्ड मास जानेंगे हम लोग। बोर्ड मास जो है इसको आप 9, 10th, 8, 7, 6 इसमें तो पढ़ते ही हैं। आप कॉलेज में यदि चले जाएं वहां पर भी आपको इसकी जानकारी मिलती है और इसके बारे में बेहतरीन जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। तब आपको जानकारी हो पाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं और हमें क्या जानना है। ठीक है। अब उसके बाद से हमको क्या सीखना है, भिन्न सीखना है। भिन्न कितने प्रकार होते हैं, भिन्न में क्या क्या आता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे क्या चीज कि भिन्न का जोड़, फिर उसके बाद से भिन्न का घटाव, फिर भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और उसके बाद से गुणनखंड सीखेंगे। संख्याएं जो दी जाती हैं और कहा जाता है कि उसका गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड कैसे करना होता है, तो इसमें हम गुणनखंड में ही सीख पाएंगे गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद से हम सीखेंगे वर्गमूल सीखेंगे, घनमूल सीखेंगे, फिर घातांक सीखेंगे। घातांक का नियम मिल जाता है। घातांक के नियम, घातांक में हम घातांक का नियम पढ़ेंगे और घातांक का नियम यदि आपको जानकारी हो गया, उसका सूत्र याद हो गया, तो समझिए कि आप घातांक में किसी भी प्रकार के सवाल को कर पाएंगे। और मैं आपसे पूरा मतलब विधिवत तरीके से यही चीज कहूंगा कि आप शुरू से लास्ट तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो बढ़िया से आपको मैथ समझ में आ जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके बाद से हम सीखेंगे क्या चीज, रूट के सवाल सीखेंगे। रूट में जो सवाल आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करना होता है, रूट के अंदर कैसे करेंगे, ये सारा चीज हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद सीखेंगे प्रतिशत, औसत, दशमलव, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन सभी चीजों को हम बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर पाए। हो सकता है कि सभी लोग एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हम आपको आप तक पहुंचाएंगे, इसका भाग बनाएंगे और प्रत्येक भाग आपको प्रत्येक दिन देने का प्रयास करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे और आप बहुत अच्छी तरह से इस बेसिक मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे संख्याओं के बारे में। संख्याएं जो होता है ये हमारा जो है पहला टॉपिक है। तो हमारा पहला चैप्टर जो था, आपका चैप्टर पहला जो है संख्याओं के बारे में, ये हमारा जो है संख्या, इसके बारे में हमें अध्ययन करना था। और इसमें आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या के बारे में अगर आपसे कहा जाए
मैं यदि आपसे कहूं कि आपके पास बहुत सारे पेन रखे गए हैं, 10, 15, 20 ऐसे पेन रख दिया गया, या फिर मैं ये कहूं कि आपके पास 5-10 लोग हैं तो उनको काउंटिंग करना है आपको, कैसे काउंटिंग करेंगे आप? काउंटिंग करना होगा तो करना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऐसे, तो कुछ तो शुरुआत करना होगा ना आपको, एक से शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। तो एक से जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या शुरू हो जाता है। यानी प्राकृत संख्या उसे क्या, हमको जो जो गिनती की संख्या में मतलब आ जाए, एक से लेकर के अनंत तक जितना भी आप गिनती कर सकें, काउंटिंग कर सकें, उसे हम लोग जो है कि प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। किसी भी चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसको गिनती कर रहे हैं तो समझिए कि वह एक से शुरुआत हुआ है, और एक से शुरुआत हुआ है तो इसका मतलब है कि वह प्राकृत संख्या है। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान हो गया कि वह संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, या गिनती की सभी संख्याओं को हम जो है क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां क्या शुरू हो रहा है, तो एक से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ऐसे ही करते करते हम जो है क्या होता है, अनंत तक हो जाता है। मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में आपको क्या मिलता है कि सबसे पहले क्या चीज कहा जाता है कि सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी से छोटी संख्या, प्राकृत संख्या आप किसे कहेंगे? तो सबसे छोटी से छोटी प्राकृत संख्या जो होगा वह कहां से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है। हमारा जो है वह एक से शुरू हो रहा है, जहां से शुरू हुआ है वही हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया। तब कहा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो जहां पे समाप्त हो रहा है तो अनंत में समाप्त हो रहा है। समाप्त कहां पे हो रहा है, अनंत में हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप ये कहेंगे हम तो काउंटिंग कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आदमी दिखाई दिए, हम 10 तक काउंटिंग किए तो 10 तो क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है? हम कहें नहीं, वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि उससे आगे भी लोग हो सकते हैं, उसके आगे भी कोई वस्तु हो सकता है जिसको हम गन सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या चीज, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण मतलब पूरा करने का काम जो करता है ना, उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, तो जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसी प्रकार से जो है आपको अनंत तक देखने को मिल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी ये जो जीरो है, अगर जीरो है उसके बाद कोई संख्या है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो एक ही है ना। मैं जैसे कैसे समझ रहे हैं आप, तो आप ये समझें कि जैसे हमारे पास कोई संख्या हो गया 0 1, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक ही है। लेकिन इसका मतलब है क्या है, 1 और 0 है तो इसका मतलब हो गया यह 10 हो गया। पूर्ण कर दिया, एक को पूरा कर दिया। यानी 0 जो है जब किसी संख्या के साथ जुड़ जाता है उसको पूरा करने का काम करता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ उसको 10 गुना कर देता है, 100 गुना कर देता है, 1000 गुना कर देता है, लाख गुना कर देता है। ये 0 का महत्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहां शुरुआत हो रहा है, 0 शुरुआत हो रहा है। कहां शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो अब ये सवाल आ जाती है इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, अब 0 शुरू हुआ है तो ये हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी की बात किया जाएगा तो आप अभी समझ रहे हैं कि अनंत जो होता है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। प्रकृत भी बड़ा, अनंत रहा, पूर्ण भी बड़ा, अनंत ही होगा, है ना। लेकिन प्रकृत में सबसे छोटा क्या होगा, 1 होगा, और पूर्ण में सबसे छोटा क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है। अब हम यहां से कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि प्राकृत संख्या जो दिया गया है क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं, आसानी से आपको कह देंगे कि हाँ हो जाएगा। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या आपको दिए जाएंगे, ये जितने प्राकृत संख्या आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी पूर्ण संख्या में शामिल हो जाएंगे। कैसे शामिल हो जाएंगे, तो ये तो देख रहे हैं आप 1 से शुरू हो रहा है,
यहां आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 6 7, ये सब ऊपर वाला जितना है सब नीचे में दिखाई दे रहा है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या जो है क्या है, पूर्ण है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि क्या ये सभी पूर्ण संख्या जो दिया गया है प्राकृत हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में आपको 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राकृत में आपको 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या नहीं होंगी। और ये क्वेश्चन में आपको बराबर बना रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको इस चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना? वीडियो समझ में आ रहा है ना? अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज देने का प्रयास किया जाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको समझ में आता रहे। अब देखते हैं क्या चीज, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि माइनस अनंत से शुरुआत होता है। माइनस अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई सीमा नहीं है। हम किससे कर्जा ले लेते हैं, कर्जा लेने का कोई सीमा नहीं। अगर कोई हमको दे रहा है ना तो हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, तो कर्जा होते जा रहा है, तो हम ले रहे हैं ना तो माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि उसको हमको देना है, वो हमको रखना नहीं है, देना है फिर वापस। तो वापस देना है, इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी पैसे ले रहे हैं, जितना रुपया ले रहे हैं, वो सब माइनस में जा रहा है, यानी उसको हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत हो जाएगा, जिसका कोई सीमा नहीं होता है। तो माइनस अनंत से शुरू होता है, ये कर सकते हैं हम लोग, माइनस अनंत से शुरू होता है। और डाइरेक्ट कर दें हम यहां पे तो -5 करें, -4 हो जाएगा, -3, -2 हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 डायरेक्ट, और इस प्रकार से यहां पर भी क्या होता है, अनंत हो जाता है। अब यहां पे आपको सवाल ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या बनेगा आपका? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो हमारा बनेगा वो बनेगा माइनस अनंत, और सबसे बड़ी क्या बनेगी? तो प्लस अनंत। मतलब माइनस से शुरू होकर के आपको प्लस अनंत तक जाना है, ये आपका होता है क्या चीज? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज हमको मिल जाता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो होती है जो 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, है ना, जिसमें 2 4 6 8 हो, और वह संख्या आराम से कट जाए 2 से, उसे हम कहते हैं क्या चीज? सम संख्या। जैसे यहां पे देखें 0 भी हो, इसमें क्या होना चाहिए शामिल? 0 2 4 6 8, ये सब के सब सम संख्या है। जिस भी संख्या की इकाई के स्थान पर ये पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा कि वो सारे के सारे संख्याएं सम संख्या हैं। मतलब जैसे हम यहां पे बात करें 40, लास्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए सम है। अगर हम यहां कहें 866, लास्ट में आपको 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए सम संख्या है। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो हमारा लास्ट में इनको हम प्राप्त कर पाएंगे। 0 2 4 6 8, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएंगे। विषम संख्या की बात किया जाए, अब इसमें कुछ चीजें इसमें भी आ जाएगा ना कि सबसे छोटा सम संख्या कौन सा होगा। तो सम संख्या में 0 आ रहा है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, कहीं भी ऐसा चीज होता है कि अगर आपको सवाल में ये दे दे कि 2 नहीं है तब, 0 नहीं है तब, 2 होना चाहिए वहां पे, 2 रहेगा तो हम कह देंगे सबसे छोटा है। लेकिन 2 नहीं रहे, 0 रहे तब क्या कहेंगे? 2 भी रहे और 0 भी रहे तब क्या कहेंगे? कि 0 वहां पे क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, विषम बात करें, विषम संख्या वो होता है जिसके इकाई के स्थान पर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। वो संख्या क्या होगा? आपका विषम हो जाएगा। और वो संख्या कभी भी किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं होगा। जैसे हम यहां कहें आपको 4 3 1, 431 है, ये विषम संख्या है। यहां हम ये करें कि 4 0 8 9, ये कौन सी संख्या है?
ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके इकाई के स्थान पर 1 दिखाई दे रहा है और इसके इकाई के स्थान पर आपको 9 दिखाई दे रहा है, इसलिए यह सब के सब जो है क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे हम यहां बात करें कि 4 हो, ठीक है, 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो और डैश इसी प्रकार से अन्य भी संख्या आता रहे, अनंत हो। 4 से हम देखेंगे ना तो 4 से जो है हम 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा या अन्य संख्या से भी कट रहा है। इसको भी आप देखें 6 को, तो 6 जो है किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, फिर 2 से भी कटेगा, फिर ये 3 से भी कट रहा है और फिर यहां पे आपको ये 6 से भी कट रहा है। इसी प्रकार से जो संख्याएं आपको एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता जाए वो होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य में क्या आता है कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ये 2 दिया है ना, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा इसमें दूसरा कोई भी संख्या शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम जो है क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, 3 किससे कटेगा, तो 3 जो है आपको 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए यह क्या है, अभाज्य है। ठीक है, यहां तक समझने के बाद आपको एक चीज समझना होगा, क्या चीज, कि अब आपसे पूछेगा क्या चीज, कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अनंत के बारे में पूछेगा ना, आप अनंत के बारे में एक ही चीज कहेंगे कि वो होता है अनंत। सबसे बड़ी की बात पूछेगा, सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या चीज, अनंत ही होता है, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही तक ध्यान देते हैं, फिर कल वाली वीडियो हम सीखेंगे क्या चीज, कि आगे जो संख्याएं आपको आएंगी उसके बारे में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।